नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। मायावती ने अशोकनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश की अब तक की सरकारों ने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया और न ही दलितों पर कोई ध्यान दिया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी हैं। सोमवार को बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने लोगों से कहा कि वे जाति आधारित गणना की कांग्रेस की मांग के झांसे में नहीं आए। बसपा प्रमुख ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर को भारत रत्न देने में भी देरी की थी। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आए जो जाति आधारित गणना की मांग कर रही है। आजादी के बाद कांग्रेस शासन में काका कालेकर आयोग और मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चुनाव करीब आने पर कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने दलितों और आदिवासियों का शोषण किया है। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। वहीं मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की पार्टी बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की अब तक की सरकारों ने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है और न ही दलितों पर कोई ध्यान दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने आरक्षण को खत्म करने का काम ही किया है। मायावती ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण का विधेयक लाया गया, लेकिन उसमें ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की गई जिससे महिलाओं का हित हो पाए। 17 नवंबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। लेकिन प्रदेश में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में करीब 5 लाख से ज्यादा वोटर्स 17 नवंबर से पहले ही अपना कीमती वोट डालेंगे। मतदान की इस प्रक्रिया में प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी, अधिकारी, 1,13,000 से अधिक दिव्यांग और बुजुर्ग के साथ 75,000 से अधिक सर्विस वोटर शामिल होंगे। इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं जो आम मतदाताओं से पहले ही वोट डालेंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।